Hello people, what's up? Welcome back to my YouTube channel. If you're new to this channel, so this is me Ishmeet Kaur and you guys are watching Study with Ishu. If you guys are new to this channel, so make sure to subscribe the channel. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th मोमेंट्स की बुक को हम और आगे बढ़ाएंगे. हम स्टार्ट करने वाली है चैप्टर नंबर 2 दैट इज द एडवेंचरस ऑफ टोटो. सो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं जो भी टोटो ने एडवेंचर्स करे थे उस पूरी स्टोरी में ग्रैंडफादर के साथ, ऑथर के साथ, ग्रैंडमदर के साथ क्या क्या हुआ था, तो वो हम सब कुछ पढ़ेंगे. टोटो क्या है बेसिकली? टोटो इज अ बेबी मोंकी. ठीक है, समझ में आ गया सबको? सबसे पहले हम रेड लाइंस पढ़ते हैं. हैव यू एवर हैड अ बेबी मोंकी एज अ पेट? सबसे पहले क्वेश्चन ही है कि आपने कभी भी एज अ बेबी मोंकी को पेट की तरह रखा है? बिकॉज ऑब्वियसली एक यही टोटो के बारे में बात करी जा रही है कि टोटो है वो एक बेबी मोंकी है. लेट्स फाइंड आउट ही इज मिस्टीवियस. और पहले हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मिस्टीवियस है, उसका नेचर कैसा सा है. अब भाई चैप्टर का नाम है द एडवेंचरस ऑफ टोटो. समझ में आ गया कि टोटो इज वेरी वेरी मिस्टीवियस मोंकी. ठीक है, समझ में आया? स्टार्ट करते हैं, चलो. The grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of ₹5. अब grandfather ने टोटो को खरीदा था 5 रुपए में. The Toto driver used to keep the little red monkey tied of a feeding trough and the monkey looked so out of a place there. तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि उनको थोड़े से पैसे मिलाने चाहिए और जो टोटो को 5 रुपए में उन्होंने टोंगा ड्राइवर से खरीद लिया. और एक्चुअली ग्रैंडफादर लव्ड एनिमल्स. बेसिकली उनका एक प्राइवेट जू था ग्रैंडफादर का. ऑथर के ग्रैंडफादर की यहाँ बात हो रही है. उनका एक प्राइवेट जू था एंड वो चाहते थे कि वो टोटो को भी उस प्राइवेट जू में रखे. सो हेंस ही बॉट द टोटो. नाउ टोटो वॉज वेरी प्रिटी मोंकी. अब टोटो के बारे में बताया गया है. ही वॉज वेरी प्रिटी मोंकी. हिज आईज इज जस्ट लाइक स्पार्कल्ड विद मिस्टीफ ना समथिंग. उसकी आंखों में कुछ था, चमक सी थी. एंड उसके जो टीथ थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे. उसकी जो आईब्रोज थी ना वो एकदम डीप सी थी, बहुत घनी सी आईब्रोज थी. बहुत पियरली वाइट टीथ्स थे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लुक दे रहे थे उसको. उसके ऊपर अच्छी भी लग रही थी ये चीज़ें. और उसकी जो बट हिज हैंड्स लुक लाइक ड्राइड अप. मतलब उसके हाथ जो थे ना टोटो के वो बहुत ज़्यादा सूखे पड़े हुए थे एंड सन की वजह से बहुत सालों तक. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विग. उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत ज़्यादा क्विक थी. His tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone good looks. Grandfather ये मानते थे कि जो अगर किसी भी टेल लग जाती है किसी भी एनिमल के पीछे तो वो उसको अच्छी लुक्स देता. तो हाँ, ऑब्वियसली टोटो के पास भी टेल थी. ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड. वो उसके तीसरे हाथ की तरह काम करता है. क्या? टेल. He could use to hang off a branch. It was capable of scoping out any delicious that might be out of his reaching hand. Okay. Grandmother always fussed with grandfather bought time off some new birds. अब भाई ग्रैंडफादर तो उठा के ले आते थे एनिमल्स को अपने प्राइवेट जू में, बट ग्रैंडमदर को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी. जहाँ एक तरफ ग्रैंडफादर को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे एनिमल्स, वहीं ग्रैंडमदर को एनिमल्स से नफरत थी. उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह कुछ भी. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटो प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट. अब भाई ऑथर ने और ग्रैंडफादर ने डिसाइड कर लिया कि जो टोटो की प्रेजेंस है, हम टोटो को लाए हैं, इसको सीक्रेट ही लगते हैं जब तक एक पर्टिकुलर टाइम ही आ जाता है जिसमें ग्रैंडमदर का अच्छा सा मूड हो, ग्रैंडमदर बहुत ही हैप्पी हो किसी बात से, और हम फिर उनको ऑटोमेटिकली बता देंगे कि हाँ भाई टोटो हमने नया मोंकी खरीदा है 5 रुपये में टोंगा ड्राइवर से. ठीक है, अब भाई ये सोचती ऑथर और ग्रैंडफादर की. ठीक है. अ फ्यू आवर्स लेटर, अब कुछ घंटे बाद क्या हुआ? व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू द रिलीज टोटो वी फाउंड दैट द वॉल्स व्हिच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय द ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज अ नेक्ड एंड ब्रिकन प्लेस्ड. अब भाई कुछ घंटे बाद जब ग्रैंडफादर ने और आई डेडिकेट कर रहा है ऑथर को. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब मैं और ग्रैंडफादर वापस आए देखने के लिए कि टोटो क्या कर रहा है, तो हमें टोटो ना वॉल्स पे पाया. मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल पेपर की चूजें जो ग्रैंडफादर ने चूज करी थी अब वो रही ही नहीं. द पेग इन द वॉल हैड बीन रिंज फ्रॉम इट सॉकेट. और जो ऑथर का ब्लेजर था ना, बेसिकली स्कूल ब्लेजर था, उसके तो ऐसे टुकड़े हुए पड़ते जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो. विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड्स. नाउ वो एक श्रेड्स में आ गए थे उसके जो ब्लेजर था. सोचो कितनी गलत बात है. मतलब इससे ना ये चीज़ हमें समझ में आ गया कि टोटो वॉज वेरी मिस्टीवियस मोंकी. वो हर चीज़ उधर उधर कर देता था बहुत ज़्यादा, बिकॉज उसको ऑथर के रूम में रखा था तो ऑब्वियसली वो हर चीज़ खराब करेगा ही. हैंग करा हुआ था उसको. एंड आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से. आई मतलब ये ऑथर कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था कि भाई उस टाइम ग्रैंडमदर क्या कहेंगे जब उन्होंने ये सब देख लिया. इवन वो अगर ऐसे देख लेती तो उनका क्या आगे से रिएक्शन होता. बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी. ग्रैंडफादर ज़्यादा वरी नहीं हुए इस चीज़ को देख कर कि हाँ भाई उसने ब्लेजर वगैरह कर दिया, सब कुछ इतना कर दिया. ग्रैंडफादर सीम वेरी हाँ नॉर्मल से थे वो. He seemed very pleased with Toto performance. He is clever. ग्रैंडफादर ने क्या कहा टोटो को देखकर? उन्होंने कहा he is clever. ये बहुत चालाक है, उसको टाइम दो. I am sure he could have tied out the blazer into a rope.
ग्रैंडफादर ने कहा, ऑथर को कहा कि अगर हम इसको थोड़ा सा भी और टाइम देते ना, जैसे अभी हम आए, अगर हम इसको थोड़ा सा भी और टाइम देते ना, तो ये जो ब्लेजर है ना तुम्हारा, जिसको इसे शेड्स में कर दूँ, उसको रोप बना के बाहर निकल जाता। ठीक है, एस्केप फ्रॉम द विंडो, ही वुड एस्केप फ्रॉम द विंडो। बस इसकी हिज प्रेजेंस इन टोटो इज स्टिल अ सीक्रेट। अगर अभी भी टोटो की जो प्रेजेंस थी वो सीक्रेट ही रखी गई, बिकॉज देखो अगर ग्रैंड मदर को पता चल गया तो फिर तो भाई ग्रैंडफादर को बहुत डांट पिटेगी, है ना। सो टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड इनटू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स। बेसिकली जू में ही टोटो को रखा गया, जहाँ एक टोटोस था, रैबिट्स था, एक स्क्विरल थी और एक पेट गोट था। बट द टोटो वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। अब टोटो भाई इतना ज़्यादा मिस्चीवियस मॉन्की, ग्रैंडफादर ने सोचा उसको हम रख देते हैं जू में। टोटो वॉज वेरी मिस्चीवियस मॉन्की, वो किसी भी एनिमल को ना सोने नहीं देता रात को, चाहे वो मॉन्की हो जाए, रैबिट्स हो जाए, स्क्वायरल हो जाए, इतना ज़्यादा सबको डिस्टर्ब करता था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक टोटो विद अलॉन्ग। अब इतना ज़्यादा सारे एनिमल्स को उसने जू में परेशान करके रखा था टोटो ने। ग्रैंडफादर ने सोच लिया कि भाई अब टोटो को साथ लेकर चलते हैं सहारनपुर, क्योंकि ग्रैंडफादर को ना देहरादून जाना था और अपनी पेंशन कलेक्ट करनी थी। ठीक है, जब पेंशन होती है ना, जैसे जैसे आपकी जॉब जब हो जाती है, जब हम रिटायर हो जाते हैं तो हमें पेंशन मिलती है, तो अब ग्रैंडफादर को वो पेंशन कलेक्ट करने चाह रही थी। तो वो चीज़ तो फिर ग्रैंडफादर ने सोचा कि टोटो को साथ ही ले जाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो तो घर में सबको परेशान करता रहेगा। और हाँ, अगर ग्रैंड मदर को पता चल गया फिर तो बात ही अलग हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट accompany grandfather on the trip, but he told me about his afterwards. A big black canvas kit bag was provided for the Toto. Now अब देखो टोटो को ग्रैंडफादर जा रहे थे सहारनपुर टोटो को साथ लेकर। अब ग्रैंडफादर को एक थैले में लेकर गए, which was a black type था, और उसमें टोटो को प्रोवाइड करा गया with some straw at the bottom। और कुछ straw रख दिए बॉटम में कि his new abode के लिए। When the bag was closed, जब बैग क्लोज हुए, there was no escape, कोई भागने का रास्ता ही नहीं है ना जब टोटो उसमें होगा। टोटो could not get his hands through the opening and the canvas was too strong, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वो ऑब्वियसली बैग, तो उसके लिए कोई जगह ही नहीं थी कि वही सब भाई वो एस्केप भी कर जाए, है ना। His efforts to get the only had effect of making the bell rock about on the floor occasionally। Now टोटो remained in the bag as far as सहारनपुर। सहारनपुर जाने तक टोटो जो है वो बैग में ही रहा। बट जब ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल, अब जब ग्रैंडफादर टिकट खरीदे थे रेलवे पे, सो टोटो एकदम से पॉक्ड हुआ एट आउट ऑन द बैग। अपने एकदम से बैग के बाहर से उसे हेड निकाला एंड गेव द टिकट कलेक्टर आई वाइड ग्रेन। अब जो पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग बट विद द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ग्रैंडफादर अनाइसी से, सर यू हैव अ डॉग विद यू। अब भाई टिकट कलेक्टर ने कहा कि सर कहा कि आपके पास ये डॉग है, मतलब ग्रैंडफादर को कहा कि आपके पास ये डॉग है, सो यू विल हैव टू पे इट ऑफ। ऑब्वियसली जब आपके पास ये डॉग है तो आपको इसका भी टिकट पे करना ही पड़ेगा। अब टिकट कलेक्टर ने ग्रैंडफादर से कहा। आई बात समझ में आ रही है? अभी सीन अपने माइंड में क्रिएट कर लो। उस टाइम क्या हो रहा है, टिकट कलेक्टर खड़ा है, ग्रैंडफादर खड़े हैं, टोटो एकदम से बाहर निकला है, टिकट कलेक्टर ने ग्रैंडफादर को कहा है कि भाई आपके साथ एक डॉग भी है। समझ में आया? सो यहाँ वही एक डेडिकेट कर लाइन, द सर यू हैव अ डॉग विद यू। आई होप इट वुड बी क्लियर विद ऑल ऑफ यू। इन वेन डिड ग्रैंडफादर take Toto off, in vain did try to prove that a monkey did not qualify as a डॉग। ओके, अब बहुत ज़्यादा ग्रैंडफादर ने बोला कि नहीं ये तो मॉन्की है, ये डॉग नहीं है, तुम इसके पैसे नहीं ले सकते हो, ऐसे ऐसे करके। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट ऑफ इट पेट टोटोज एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस। अब भाई ग्रैंडफादर ने अपनी जेब में से टोटोज निकाला और उसने कहा कि इसका क्या पे करूं मैं, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स ना, आप हर एक एनिमल्स के लिए चार्ज लेते हो, अगर आप टोटो के लिए भी कह रहे हो तो मैं टोटोज के लिए भी कर देता हूँ। सो द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टोटोज, बहुत ध्यान से देखता है टिकट कलेक्टर। उसने कहा कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। ग्रैंडफादर इज प्लीज्ड एंड ट्रम्पल्ड, लुक्स एट नो 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 चार्ज, इट इज नॉट अ डॉग। ठीक है, आई बात समझ? अब यहाँ सीन है, ये सहारनपुर स्टेशन है, यहाँ टिकट कलेक्टर दे रहा है, सब कुछ समझ में आ गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। When Toto was finally accepted by the grandfather, he was given a comfortable home in the stable where he had a companion in the family donkey, Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see he was comfortable. To his surprise, he found Nana with that apparent। अब बहुत ज़्यादा ना टोटो यहाँ ना सबको परेशान कर रखा था। ग्रैंडफादर ने सोचा कि टोटो को एक कंफर्टेबल होम में स्टेबल पे रख देते हैं कि हाँ भाई एक नाना था, वो डोंकी था, उसके साथ रख देते हैं कि वो और कंफर्टेबल होके रहेगा। बट यहाँ तो ग्रैंडफादर गेव नाना टू अ स्लैप अक्रॉस हर haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had a fascinated on her long ears with his ship। अब भाई यहाँ जो सीन बन रहा था मैं आपको बताती हूँ।
जो टोटो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है हर एक को, बिकॉज ही वॉज अ मिस्टीवियस मॉन्की। वो हर एक इंसान को वो हर एक एनिमल को परेशान कर रहा है। बेसिकली एक नाना डोंकी था, उसके वो एकदम से ईयर्स उसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, प्रिटी से लगे, वो उस पर लटकना शुरू हो गया। मतलब बहुत कुछ था, बहुत कुछ हुआ था। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज अ लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर वॉज गिवन बाय हर ग्रैंडफादर फॉर हिज बाथ। अब एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक सीन बताती हूँ। एक लार्ज किचन केटल का एक बार सीन रह गया था, मैं आपको बताती हूँ। एक बार क्या हुआ था किचन में, क्या हुआ कि एक लार्ज किचन केटल पड़ी हुई थी, जो कि ना आधी बॉयल हो रही थी, मतलब पानी उसमें पड़ा हुआ था एंड आधा बॉयल था टी के लिए करता हूँ। जो टोटो है उसने अपने आप को सोचा कि मैं जो है वो रिमूव लिड करता हूँ और वाटर में थोड़ा केटल में जाता हूँ और थोड़ा ना गरम गरम महसूस करता हूँ। फर्स्टली उसको बहुत अच्छा लगा, एकदम से वार्म वाटर उसको काफ़ी अच्छा लगा। देन एकदम से क्या हुआ, वो जो वार्म वाटर था ना वो एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, बॉयल होना शुरू हो गया। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन। ही कंटिन्यूड होपिंग एंड सम टाइम अंटिल ग्रैंडमदर अराइव्ड। वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, वो पहले उसको पानी बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर एकदम से पानी बहुत उबलना शुरू हो गया, तो उसको बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस होने लगा। ठीक है, समझ में आ गई। तो फिर एकदम से बहुत गर्म गर्म महसूस करने लगा, तो उसकी ग्रैंड मदर आई, उन्होंने टोटो को निकाला, हाफ बॉयल कंडीशन में ही उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब एक बार क्या हुआ, लंच टाइम की बात है, एक बहुत ब्यूटीफुल, एक बहुत यमी सी डिश पुलाव स्टूड ऑन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। अब डाइनिंग टेबल पे पुलाव रखा हुआ था। हम रूम में आए to find Toto stuffing himself with rice. Now grandmother screamed, Toto threw you a plate on her. अब क्या हुआ, जो टोटो ने ग्रैंडमदर के मुंह पे प्लेट मारी जाके, देख रहे हो, मुंह पे प्लेट मारे जाके। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू विंडो। फटाफट से मुंह पे प्लेट मारी ग्रैंडमदर के, टोटो भाग गया। कहाँ भाग गया? विंडो के बाहर भाग गया। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली द राइस, dirty mind on fishing her again, and then in order to spirit grandmother who had screamed at out, he threw the dish। अब भाई इतना कुछ हो गया, आप देख सकते हो टोटो ने कितना परेशान करा। फर्स्टली 5 रुपए में टोंगा ड्राइवर से खरीदा ग्रैंडफादर ने। बहुत ज़्यादा, मतलब इससे पता चलता है कि टोटो कितना मिस्चीवियस मॉन्की था। उसने हर एक को परेशान करा। वहाँ सहारनपुर लेकर गए, तब भी वो बाहर आ रहा था बार बार और सारे एनिमल्स को परेशान करता। मतलब हमें पता चल गया कि टोटो वॉज अ वेरी मिस्चीवियस मॉन्की। इसके जो क्वेश्चन आंसर है ना वो बहुत ही सिंपल है। लाइक हाउ डज टोटो केम टू ग्रैंडफादर प्राइवेट जू, टोटो वॉज अ प्रिटी मॉन्की, इन व्हाट सेंस टोटो इज प्रिटी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस वीडियो। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस चैप्टर विद यू गाइस। हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर ली है। इफ यू हैव एनी डाउट, any query, leave it in the comment section right now. I'm waiting for your comments everyone. Bye for now.